Dear friends, we are going to meditate from Matthew 5:14. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम मत्ती 5:14 के वचन पर मनन करेंगे। The Bible says, "You are the light of the world." और बाइबल कहती है, तुम जगत की ज्योति हो। A town built on a hill cannot be hidden. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। In John 1:4, the Bible says, "In him was life, and the life was the light of all mankind." और यूहन्ना 1:4 में हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और उस जीवन के द्वारा दुनिया के सभी लोगों को प्रकाश मिला। We cannot shine by ourselves. हाँ, हम अपने आप प्रकाशमय नहीं हो सकते। The light comes from God. हाँ, प्रभु के द्वारा हमारे जीवन पर प्रकाश आता है। The next verse, the Bible says, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." यूहन्ना 1:5 में पढ़ते हैं, प्रकाश अंधेरे में चमकता है और अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। This world is full of darkness. हाँ, ये जो संसार है पूरे अंधेरे से भरा हुआ है। When we are filled with the life of God, और जब हम प्रभु के जीवन से भरे हुए होते हैं we remove the darkness which is around us. और हम उस अंधकार को जो हमें चारों तरफ से घेरे रखते हैं उसको दूर कर देते हैं And we begin to shine for the glory of God. और हम प्रभु की नाम की महिमा के लिए चमकना शुरू हो जाते हैं। Saul was walking in darkness, persecuting Christians. और शाऊल जो था वो अंधकार में चलता था और वो सभी मसीहों को तंग कर रहा था। When Jesus appeared to him, he saw a light from heaven brighter than the sun blazing around him. और जब यीशु उसके पास जीवन में आए थे तब उसने एक प्रकाश को देखा जो सूर्य के तेज से भी बहुत ही ज्यादा प्रकाशमय था। From the moment God touched Saul, he began to minister to people. और जिस क्षण ने प्रभु उसको छुआ तब से उसने प्रभु की सेवकाई शुरू कर दी। The more he ministered, more of God's light was shining upon him. और उसके ऊपर प्रभु का जो प्रकाश था बहुत ज्यादा चमकना शुरू हुआ। Yes, God wants us to be like that. हाँ, प्रभु चाहते हैं कि हम भी उसकी तरह बने। In Tamil proverb it says, "The more we draw water from the well, the more we get out of it." और तमिल में एक कहावत है कि जब हम कुएं से जितना पानी निकालते हैं उतना ज्यादा पानी और ज्यादा आता है। The water keeps on coming from the well. और कुएं से पानी आता ही रहता है। Yes, likewise, the more we tell the good news about God, the more we shine for the Lord. और जितना ज्यादा हम प्रभु के बारे में दूसरों से कहते हैं उतना ज्यादा हमारा जीवन चमकना शुरू हो जाता है। We not only need to tell the good news to others, और हमें दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाना ही काफी नहीं है, but then whatever we could do for the Lord, we can do. परंतु हमसे जो कुछ हो सकता है हम प्रभु के लिए वो कर सकते हैं। We can be kind to the people. और हम लोगों के प्रति नम्र रह सकते हैं। We can share our testimony to others. और हम अपनी साक्षी को दूसरे लोगों को बता सकते हैं। Even in a small way, we can shine the light of the Lord to others. और हम छोटे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को प्रकाश में जीवन दिखा सकते हैं। Jesus himself says about John the Baptist like this. और यीशु स्वयं यूहन्ना के बारे में इस तरह से कहते हैं। We see this in John 5:35. और इसके बारे में हम यूहन्ना 5:35 में पढ़ते हैं। John was a lamp that burnt and gave light. और यूहन्ना एक दीपक की तरह था जो जलकर दूसरे को प्रकाश देता था। He burned with full of the light of God. और वो प्रभु के प्रकाश के द्वारा जल रहा था। Yes, the light we shine does not come from ourselves, हाँ, जो प्रकाश हम में चमकता है वो अपने आप नहीं आता, but it is the reflection of God. और वो प्रभु का प्रतिकरण है। You are not alone, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। Christ in you is the hope of glory. और मसीह जो आप में है वो आशा का दीपक है। He is the one who enables you to reflect the glory of God. और वो आप में है और वो सहायता करते हैं कि आप दूसरों को प्रभु के प्रकाश को दिखा सके। Arise, shine, for your light has come.
इसलिए आप उठ खड़े होइए, प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर है। Nations will come to your light, और जो राष्ट्र है तेरे प्रकाश में आएंगे, and kings to the brightness of your dawn. और जो राजा है वो भी आपके प्रकाश में आएंगे। Even now, as I am speaking, the light of God is shining upon you. हाँ, अभी जब मैं ये संदेश दे रही हूँ, इस वक्त प्रभु का प्रकाश आपके जीवन में चमक रहा है। We have more than 100 prayer towers in India, और भारत में 100 से ज्यादा प्रार्थना भवन है, and we call our prayer towers as lighthouse to the people. और हम इस प्रार्थना भवन को लोगों के दीप घर के रूप में कहते हैं, People are drawn toward it. और लोग प्रार्थना भवन के अंदर आते हैं। Many lights are being lit up because of those prayer towers. और कई लोगों को इस प्रार्थना भवन के द्वारा उनके जीवन प्रकाशमय हो जाते हैं। People come to receive prayers, हाँ, लोग प्रार्थना भवन में आकर प्रार्थना करवाने आते हैं, but then as they receive miracles from God, परंतु जब वो प्रभु से चमत्कार आशीष प्राप्त करते हैं, they begin to pray for others. और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं, They get the light from God. और वो प्रभु के द्वारा एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। The life of Jesus comes into them. That's why they are so bold to go out for God. और उनको यीशु के द्वारा एक जीवन मिलता है जिससे कि वो इस संसार में धैर्य के साथ जाके उसके बारे में प्रचार करते हैं। That's why they go out into the world with full strength to shine for the Lord. और इसी कारण वो इस संसार में प्रभु की शक्ति के द्वारा जाते हैं और चमकते हैं। May you become one of them. और मेरी प्रार्थना है कि आप भी उनमें एक हो। Even today, get ready to have the light of God. इसीलिए आज के दिन भी आप तैयार रहिए और प्रकाश को प्राप्त कीजिएगा। The Bible says, "Blessed are those who have learned to acclaim you." और बाइबल कहती है, आशीषित लोग वो हैं जो प्रभु को स्वीकार करते हैं, who walk in the light of your presence. और जो प्रभु के प्रकाश और उपस्थिति में चलते हैं। May you see the face of God. और मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु के चेहरे को देख सके। May you be the light of the world. और मेरी प्रार्थना है कि आप इस संसार के लिए एक प्रकाश में हो। Father, fill them with your presence, O God. हे प्रभु, आप अपने लोगों को इसी वक्त अपनी उपस्थिति से भरिएगा। Lord, it is enough they have cried for themselves. और ये काफी है कि वो अपने आप रो चुके हैं। Let them rise up. इसी वक्त तो खड़े हो, Rise up. इसी वक्त उठ खड़े हो। Let kings come to their light. और जो राजा है उनके भव्य तेज में आए। Let nations come to their brightness. और जो देश है वो प्रकाश में आए। Lord, Father, let your increase come upon them, Lord. इसी वक्त आपकी जो बढ़त है इनके जीवन में आए प्रभु। It's enough they had been at the bottom. और ये काफी है कि वो निम्न स्तर में रह चुके हैं। Let them rise up now. और आज के दिन आप उनको उठ खड़ा कीजिएगा। Let the Son of Righteousness come upon them. और सूर्य का जो धर्मी है वो उनके ऊपर आए। Lord, let them go out like a fattened calf. और वो पंखों को फैलाए और एक ताजे भेड़ की तरह बाहर निकले। Let your light shine upon your people even now as we are praying, Lord. हे प्रभु, इस वक्त जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लोगों के जीवन में इसी वक्त प्रकाश जाग उठे। You are the light of the world. हे प्रभु, आप इस संसार के प्रकाश हैं। Likewise, let your people be the light of the world, Lord. हे प्रभु, आपके जो लोग हैं इस संसार के लिए प्रकाश और ज्योति के रूप में रहे। Wherever they go, चाहे जहाँ कहीं पर भी जाए, let the darkness disappear and be gone in Jesus' name. और यीशु के नाम पे जो जो अंधकार है वो दूर हो जाए और गायब हो जाए। Thank you, Lord, for making them a lamp that burn. हे प्रभु, आप उनको ऐसा दीपक बना रहे हैं जो जले प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Let your light continue to shine upon them, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन में लगातार आपका प्रकाश चमके, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करें।